हेलो गाइस, मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में मैं 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सेशन को देखते समय ही एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए। आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बता दूं कि मैं इन दिनों 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कराती थी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आने लगा कि आप क्वेश्चंस में इंक्रीज कीजिए। तो आज से मैं 15 क्वेश्चंस कराऊंगी हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग अच्छे से अपना ड्यूटी निभाएंगे, देखते हैं। और बता दें फ्रेंड्स, इस चैनल पे दो मैम एक सर पढ़ाते हैं। जो सर के द्वारा करंट की वीडियो लाया जाता है मॉर्निंग 6 बजे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सुमेश सर पढ़ाते हैं। जो एक है, मैं हिस्ट्री का सेशन करवाती हूँ डेली 12 बजे। और शाम 6 बजे ज्योग्राफी का सेशन आता है निया मैम के द्वारा। तो आप लोग अच्छे से रिस्पांस देंगे, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? ये जो किए थे फ्रेंड्स, नाना साहिब के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया था ये भी देख लीजिए। 5 जून 1857 को, ये नोट डाउन जरूर करिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 5 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेज से छीन लिया। यहाँ नाना साहिब ने गदर का नेतृत्व किया था। देखिए, अंग्रेज जो हड़प रखा था कानपुर को, वो 1857 में भारतीयों ने अपने हक जमा लिया, कब्जा कर लिया। भारतीयों का था तो जाहिर सी बात है कि भारतीयों के पास होना चाहिए, अंग्रेज को भगा दिया। तो आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, नाना साहिब का और दूसरा नाम क्या था? तो वो था धोदू पंत। धोदू पंत नाना साहिब का दूसरा नाम था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? किस वर्ष में प्राप्त की थी? ये जो किया था फ्रेंड्स 1858 में। 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार लगा था इलाहाबाद में। और किसने आयोजित किया था? तो वो लॉर्ड कैनिंग ने आयोजित किया था। इसी उद्घोषणा के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया, इसी घोषणा के बाद। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बात मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए। आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा समय पे। इस चैनल पे अभी तक पढ़ाई जाती है करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो। आप ऑल स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अभी ये चैनल नया है लेकिन अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करवाती हूँ। तब पर भी आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा और सपोर्ट का जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाइए मुझे। देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। कौन नहीं लिया था? कौन नहीं लिया था? अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये जो है फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो थे फ्रेंड्स, 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिए थे अंग्रेज के विरुद्ध। तो आपको याद रखना, ये तात्या टोपे लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी लिए थे, नाना साहब भी लिए थे। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करो। ये हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 1857 के गदर से संबंधित नहीं है, जबकि मंगल पांडे है। मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई थी। ये जो देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था ना, वो ब्राह्मणों को बोल रहा था कि गाय वाला चर्बी को मुंह से काटने के लिए, इसीलिए ये सब बर्दाश्त नहीं किया और इसीलिए ये विद्रोह हुआ था, सिपाहियों के द्वारा करवाया गया था। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बता चुकी हूँ। और बहुत अच्छे से इस पे टॉपिक भी कराया गया है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार सक्सेस विद सागर के प्ले लिस्ट में जाइए, उसको देख लीजिए। आपको 1857 की क्रांति से सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, ये हो जाएंगे। नाना साहेब तो किए थे, मंगल पांडे भी थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थी 1857 के क्रांति से संबंधित, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित कर लिया था? किसने कर लिया था? कौन सा घटना ऐसा था? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट भी कर सकते हो। ये हो जाएंगे सिपाहियों का विद्रोह। ये जो है फ्रेंड्स, सिपाहियों का विद्रोह जो है, ये 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह के उपरांत इंग्लैंड के सम्राट ने भारतीय प्रशासन को कंपनी से अपने अधीन ले लिया था।
तो आपको याद रखना है 1857 में जो क्रांति हुआ था यही। तो आपको याद रखना, इंग्लैंड के सम्राट जो थे भारतीय प्रशासन को कंपनी से अपने अधीन ले लिया था। तो आपको याद रखना है, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज का जमाना था। क्रांति तो हुई थी लेकिन उतना सफल नहीं हुआ था, बस एक चिंगारी फैला था। इससे भारतीय के मन में जागा कि मुझे अपना देश गुलाम हटाना है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएंगे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है फ्रेंड्स एक ऐसा वायसराय है जिसकी हत्या भारत में हुई थी, और भारत में किस स्टेट में? तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आपको याद रखना है, शायद उत्तर प्रदेश ही, हाँ उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बता दो इस चैनल पर अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करवाती हूँ, तो आप लोग इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये जो आया था लॉर्ड केनिन के काल में आया था। लॉर्ड केनिन के काल में भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ था, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी के काल में जो हुआ था फ्रेंड्स, वो ट्रेन का स्टार्ट हुआ था, इसी का जन्मदाता, इसको ही जन्मदाता माना जाता है, तो आपको याद रखना है। और लॉर्ड हार्डिंग जो है ये 1911 में वायसराय थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? ये हो जाएंगे लॉर्ड मेकाले। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, ये हो जाएंगे, इसका याद रखेंगे, इसका आंसर जो होगा लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को आरंभ किया था और प्राथमिकता दिया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था 1911 में, और आप लोग को पता होगा भारत का जो कैपिटल बना दिल्ली वो 1912 में बना। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। रेलवे का जन्मदाता जो माना जाता है डलहौजी को। डाक सेवा जो शुरू किया था वो भी डलहौजी के द्वारा ही किया गया था, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछ रहा है तो थोड़ा माइंड लगाना होगा। ये हो जाएंगे राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से आती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? कौन गया था? अजीब क्वेश्चन है, काती मतलब काटी होना चाहिए। ये हो जाएंगे जीवी जोशी। जीवी जोशी जो है फ्रेंड्स 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर गया था। इसका देख लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेव जोशी विक्टोरिया हॉल में कलकत्ता में संपन्न 1877 ईस्वी की इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। तो कहाँ गए थे? तो ये याद रखना होगा, कलकत्ता में गए थे, विक्टोरिया हॉल जहाँ स्थित है, कलकत्ता में ही विक्टोरिया हॉल स्थित है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना एकदम अच्छे लेवल के सिलेक्टिव क्वेश्चन है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। भारत में अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली जो शुरू किया था फ्रेंड्स, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। आपको याद रखना है, इससे मैं जीरो इफेक्ट भी बता देती हूँ। कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू कर दिया था फ्रेंड्स। ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये वार्षिक लगान के स्थान पर 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू कर दिया था, और इसकी घोषणा जो की गई थी फ्रेंड्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को अस्थायी प्रदान किया जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 22 मार्च 1973 को 10 वर्षीय प्रबंध अस्थायी कर दिया था, अस्थायी कर दिया। भू राजस्व की यही व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी, देखिए फ्रेंड्स आप लोग अस्थायी बंदोबस्त जानते होंगे लेकिन इस्तमरारी बंदोबस्त नहीं जानते होंगे। देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको अस्थायी बंदोबस्त की जगह इस्तमरारी बंदोबस्त दे देगा, तो आपको अच्छे से याद रखना है, इसी का दूसरा नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त। तो आपको याद नाम से जाना जाने लगा। पहले जो था वार्षिक लगान था, बाद में ये 10 वर्षीय कर दिया था, तो बहुत ही अंग्रेज लोगों ने सताया, तो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये हो जाएंगे वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो वो हो जाएंगे वायरिंग हेस्टिंग। और फ्रेंड्स, अपने आप बंगाल का ऐसा कौन गवर्नर जनरल था जो अपने आप को शेर कहता था? तो वो वेलेजली था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलेजली था, तो आपको याद रखना है। देखिए, इससे मैं जो फैक्ट बताती हूँ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स बना था। लेकिन कितना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो ये 1773 हो जाएंगे। ये भी पूछ लिया जाता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था, वायरिंग हेस्टिंग्स बना था भारत में। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्या था, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए क्या था? देखिए, भारत में अंग्रेजों ने जो रेल शुरू किया था वो अपने फायदे के लिए क्या था, न कि भारतीयों के लिए। लेकिन अंग्रेज ने शुरू किया, बहुत ज़्यादा जो फायदा हुआ वो भारतीयों को फायदा हुआ। अभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है फ्रेंड्स, इनकम जो आती है वो रेल से ही आती है, ट्रेन से ही आती है। तो अंग्रेज बहुत अच्छा काम किया, तो आपको याद रखना है। अपना लोग के लिए कुछ अच्छा भी किया, सताया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? तो ये हो जाएंगे पंजाब। अन्य ऑप्शंस जो है झांसी, नागपुर, सतारा, ये सब में कब्जा कर लिए थे राज्य अपहरण नीति। ये जो किया था फ्रेंड्स, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध 1848 में हुआ था। पश्चात पंजाब कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं, पंजाब पर कब्जा नहीं किया। तो ये मतलब ये पंजाब जो था स्वतंत्र था, ये अपहरण नीति के अंदर में चपेट में नहीं आया था। राज्य अपहरण नीति के चपेट में कौन नहीं आया था? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। और कौन कौन आया था? तो हो जाएगा सतारा, नागपुर, झांसी। तो आपको याद रखना है। तो आज के सेशन में इतना ही। और सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे हेल्प के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और बच्चे को भी लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।